बस यही समझना है। तो कहाँ जाना है? शब्द गुरु के चरणों में जाना है। जब शब्द गुरु का भेद मिलता है तब समझ में आता है कि जाना कहाँ है। नहीं तो ऐसे ही ध्यान करते करते अपना जीवन बर्बाद करके सब चले गए, एक भी नहीं बचा जिनके हम मंदिर तक बना के बैठे हैं। कई ऋषि मुनियों के मंदिर हैं, आप जाके देखो, आश्रम बड़े बड़े, एक भी नहीं बचा काल के जाल से। सभी अटके। और कहाँ अटके? तंत्र में, जंत्र में, मंत्र में, पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, कर्म कांड में, इसी में उलझ गए सारे। अपने असली स्वरूप को कोई नहीं जान पाया कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं काया तो नहीं हूँ, काया तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा। ये गिलास और पानी, ये देखने में एक लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर पानी ना दिखाई दे तो गिलास को ही पानी मान ले सारे। इसी प्रकार गिलास क्या है? ये काया है। और पानी क्या है? आत्मा है। आत्मा दिख नहीं रही, इसलिए तुम्हें यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी को सब कुछ मान बैठे हो तुम। अब आत्मा शरीर को जब छोड़ेगी, जब जीवात्मा शरीर को छोड़ेगी तो अलग अलग हो जाएगा काम। शरीर पड़ा रह जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। अब यही समझना है कि आत्मा जब निकल जाएगी तो जाएगी कहाँ? बस यही समझना है, इसी को समझना, यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। मंत्र तो आप हमसे ज़्यादा जानती होगी। कितनी पूजा पाठ कर लिए, ज़्यादा हमसे ज़्यादा मंत्र आप जानती होगी। मंत्र क्या मांगना किसी से? मंत्र तो कहो तुम दे दो 2-4 गुरु को एक्स्ट्रा। मंत्र नहीं चाहिए हमें चाहिए आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। बस मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब जैसे ये लोग हैं, इनका जैनियों लोग, अभी जैसे घर के बाहर बैठे तो वो कहेंगे चीटी है तो इसको मत मानना, ये मत मानना, पाप लगे। तो मैंने कहा मगर आप लोग सब इतने प्रवचन देते हो, सब देते हो, सब कुछ, मगर मेरे को ये समझना है कि अपने अंदर से जो आत्मा निकल के जाती है ये कहाँ जाती है और किस जगह जाती है? किसी ने देखा हो तो बता दो कि वहाँ पाप हमने ये आज मार दिया तो इसका पाप हमको कहने में तो कहते हैं कि इसको मारोगे तो ये पाप लगेगा, किसी को मारोगे तो ये पाप लगेगा। तो किसी ने देखा है कि उसमें क्रिया उसमें बताते हैं ना अपने गरुड़ पुराण में क्या अपने कर्म धर्म में बताते हैं, उसने उसको मारा तो ये बना इसका। मगर किसी ने देखा है क्या कि इसको मारा है, आदमी ने इसको मारा है तो हमको ये बनना पड़ा है? ये किसी ने देखा है क्या? जिसने देखा है उसने बताया है। ये तो वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। ये ग्रंथों में ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है। हाँ, संत महात्मा ने बताया है कि अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, बनना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, कष्ट भी भोगने पड़ेगा। हाँ, जैसे बच्चा है छोटा सा, अब बच्चा एकदम पैदा हुआ और उसके दिल में छेद है। हाँ। बच्चा पैदा हुआ उसको किडनी इन्फेक्शन है, बच्चा पैदा हुआ उसको टीबी हो गई, बच्चा पैदा हो गया कैंसर है उसको। अब उसने किसको क्या मारा इस जन्म में? उसने तो किसी को नहीं मारा, तो ये उसको कष्ट क्यों हो रहा है? वो तो अभी हुआ है, उसको तो क्योंकि पिछले जन्मों का उसको जो लेखा जोखा है वो उसको देना पड़ेगा, पिछले जन्मों को देना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। तो यही समझाया जा रहा है कि अपने सबसे पहले कर्म सुधारो। अगर आपने अपने कर्म सुधार लिए तो कम से कम आप इस दुनिया में सुखी रह सकते हो। यहाँ सुखी रहने का एक ही फार्मूला, लोग बाबाओं के पास भागते हैं, हम बड़े दुखी हैं, बाबा जी बड़े दुखी हैं। अरे सुखी रहने का फार्मूला तुम्हारे पास है। बाबा क्या करेगा? बाबा खुद जेल में बंद है सारे, वो तो खुद दुखी हैं। सुखी होने का फार्मूला एक ही है, जिसको सुख दोगे तो सुख मिलेगा, जो करोगे सो भरोगे। बस यही फार्मूला है। सबसे प्रेम करो, सबको प्यार करो, सबको सुख दो, देखो तुम्हें दुख मिलेगा ही नहीं, तुम्हें दुख आ ही नहीं सकता। अब तुम दुखी करोगे सबको तो भैया तुम्हें वापस दुख ही मिलेगा। बात इतनी सी है, एक बार में समझ लो चाहे 10 बार में समझ लो, फार्मूला यही है। राम जी ने बाली को मारा तो कृष्ण बन के मरना पड़ा। विष्णु जी ने नारद को दुखी किया स्त्री के लिए, बंदर की शक्ल देके, तो खुद दुखी होना पड़ा। जब भगवान को करने की भरनी पड़ रही है तो तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई? तुम्हें भी करना भरना पड़ेगा। किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोच लो कि भैया मुझे भी धोखा मिलेगा, तैयार रहो उसके लिए। इससे अच्छा है दो ही मत। किसी को मारने से पहले समझ लो मैंने गर्दन काटी है, कटवानी पड़ेगी, काटो ही मत।
काटा ही नहीं तो तुम्हारी भी बच गई। कितना सिंपल फॉर्मूला है। तुम मारोगे नहीं तो तुम्हें मरोगे नहीं। मैं गेंद मारूंगा नहीं दीवार पे तो मेरे पास आएगी नहीं, और मैंने मारी है तो आएगी। तेज मारूंगा तेज आएगी, धीमे मारूंगा धीमे आएगी। यही फार्मूला है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे दुख दिया है तो दुखी है, सुख देना शुरू कर दे, सुखी हो जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। ये दुनिया में रहने का फार्मूला है, लेकिन हम दुनिया में भी नहीं रहने देते। कितना रहोगे दुनिया में? कोई आज पहला जन्म है क्या हमारा जो हाँ आज हम बड़े खुश हैं, हम रहना चाहते हैं इस दुनिया में? मकान पे पहला मकान बनाया है क्या? जन्मों जन्म बीत गए मकान बना बना के, पता नहीं आधा शहर तो तुमने बसाया होगा कहीं ना कहीं। बार बार मकान बना के, बार बार जन्मों जन्म बीत गए मकान बनाते हुए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यार पहली बार आया हूँ इस दुनिया में। ऐसा ही लगता है पहली बार आया हूँ दुनिया में, देख लूँ, खेल लूँ, खा लूँ, मज़े कर लूँ। जन्मों जन्म बीत गए। शंकर जी देखो, गले में नरमुंड पता है ना उनके गले में मुंडियाँ हैं, गर्दन, हड्डियाँ देखी ना, नरमुंड। किसके हैं वो? किसके हैं वो? किसके हैं? तो सब मनुष्य के हैं। मनुष्य के तो हैं ही हैं, कुत्ते के थोड़ी नहीं है। लेकिन हैं किसके? आदमी की खोपड़ियाँ लटकी हैं वो। किसकी खोपड़ी है वो? आदमी की नहीं है। वो खोपड़ी है पार्वती की। जितने जन्म पार्वती ने भक्ति करी और शिव को प्राप्त नहीं कर पाई, उतने गर्दन काट के उसने अपने गले में बांध लिए। ये उतने जन्म भक्ति करी है उसने, तब जाके शिव जी मिले उसको। नरमुंड पार्वती के हैं वो, गले में धारण कर रखे हैं जो। ये जब सती हो गई थी उसमें यज्ञ में जल गई थी। सती तो चलो ठीक है, सती हो गई थी। ये आप नाम के कहते थे, इसकी कहानी ऐसे कि जब वो हो गई थी ना, तभी शंकर जी और सब उनके शिव का गले में लटका के और कहीं घूम रहे थे। नहीं, वो तो उनकी लाश को लेके घूम रहे थे। वो लाश को लेके घूम रहे थे कि मेरी बीवी मर गई, जिंदा हो नहीं पाई। महामृत्युंजय मंत्र मारा, नहीं जिंदा हो पाई। सारा कुछ तामझाम कर लिया, नहीं जिंदा हो पाई। तो लेके शोक में घूमने लगे। अब विष्णु जी ने देखा ये तो काम खराब हो गया भाई, ये तो सृष्टि रचना में एक कार्य है इसका। शंकर जी का, ब्रह्मा जी का पालना, पैदा करना, विष्णु जी का पालना, शंकर जी का संहार करना। ये तो सृष्टि रचना में सृष्टि कार्य कोई भूल गया, ये बीवी के पीछे पड़ गया है। तो उन्होंने चक्कर मार के उनके 9 टुकड़े कर दिए। यही 9 टुकड़े अलग अलग जगह पे गिरे और वहाँ 9 शक्तिपीठ बन गई। इसी को आप 9 दुर्गा कह के आप व्रत रखते हो 9 दिनों का, वही है सेम। तो इसी को समझाया जा रहा है कि इन लोगों के जन्मों जन्म बीत गए और हमारे कितने बीत गए तो गिनती नहीं है। तो फिर अपना तो जन्म बुलबुले की तरह है। पानी की टंकी खोलो, देखो नीचे बुलबुले आ रहे हैं, ये तुम्हारे जन्म बीत रहे, फड़ 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 फड़, हजारों बुलबुले निकल गए एक ही बार में। इतने जन्म निकल गए, पता भी नहीं लगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है मैं तो अभी यार 100 साल जीऊँगा। मैं तो अरे एक ही माला बनाया, 4 बनाऊंगा अभी तो। और देखते 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 1 मिनट लगेगा, फ़ोन करते 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 एक्सीडेंट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या। पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसा ही है भाई। इससे अच्छा है कि हाँ काम करते रहो, दुनियादारी में रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ छाड़ के भाग जाओ। दुनिया में रहते हुए अपना ठिकाना बना लो कि मैं शरीर को छोड़ूंगी, छोड़ना तो पड़ेगा, तो जाऊंगी कहाँ, ये ज्ञान समझाया जाता है। इसको कहते हैं शब्द का ज्ञान। सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान चाहिए। अपना असली स्वरूप हमारा परमात्मा है और ये काया नकली स्वरूप है। इस काया को, इस मिट्टी को हम अपना स्वरूप मान बैठे कि मैं ये हूँ।
अभी थोड़ा थोड़ा काटना शुरू कर दो ना तलवार से, खट खट खट, इतना काट दिया, 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 और काटना छीलना शुरू कर दोगे, फिर गोल रह जाओगे कद्दू की तरह बने हुए। समझ रहे हो? मरोगे तब भी नहीं। दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, मरोगे तब भी नहीं। छीए भी छील छाल दिया तब भी बचे रहोगे, फेफड़े गुर्दे फुर्दे सब रहेंगे तब भी बचे रहोगे। बताओ तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? जो काट दिया छील दिया वो तो तुम हो नहीं, तो जो बच गया क्या वो तुम हो? वो भी तुम नहीं हो, वो भी छील दो। तुम क्या हो जो इस मांस के लोथड़े को अपना स्वरूप मान के बैठ गए? बस यही समझना है। तुम एक चेतना हो, तुम एक बिजली की तरह करंट हो, जो पंखे को तो चला रहा है लेकिन पंखा नहीं है, जो बल्ब को तो जला रहा है पर बल्ब नहीं है, जो गीज़र को, हीटर को, कूलर को चला रहा है लेकिन हीटर गीज़र नहीं है। वो करंट है, वो तरंग है, एक आई और पल में गई, किसी को पता भी नहीं लगा आई कहाँ से गई कहाँ, और शरीर यहीं का यहीं पड़ा रह गया। देखो कूलर पड़ा हुआ है बेचारा बेजान, अभी बटन दबाओ तो अभी फिर आ जाएगा वो चलाने इसको। इसी प्रकार हमारा शरीर कूलर की तरह पड़ा हुआ है। अब इसमें करंट है तो बोल रहा है, करंट निकल गया तो पड़ा हुआ है बेजान। तो हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। कृष्ण जी ने कितना स्पष्ट बता रखा है, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर तो हमारे रथ हैं, रथ के टूटने से रथ का स्वामी नहीं टूट जाता। रथ का स्वामी आत्मा है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उसको जानो। और हम लोग क्या करने लग गए? आत्मा को तो जाना नहीं, कृष्ण जी की पूजा करने लग गए, राम जी की पूजा करने लग गए, हनुमान जी की पूजा करने लग गए। अब वो मना कर रहे हैं कि हे अर्जुन आत्मा को जानना सत्य है, आत्मा को जानना है, और हम शरीरों को जान के बैठ गए। हनुमान जी का शरीर ऐसा, राम जी का शरीर ऐसा, कृष्ण जी का शरीर ऐसा, तो शरीरों के पुजारी बन गए, इसलिए काम खराब हो गया। इसलिए अलग अलग संप्रदाय बन गए। शिवजी वाले कहते हैं हमारा शिवजी सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, हम नहीं मानते विष्णु जी को। विष्णु जी वाले कहते हैं, इस्कॉन टेम्पल वाले कहते हैं विष्णु जी परमात्मा है, हम नहीं मानते शंकर जी को। झगड़ा हो रहा है। अपना आत्मा, आत्मा के अंदर तो परमात्मा। हाँ, जब हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा को मानते हैं तो सब आ गए उसमें। हनुमान जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए, राम जी भी आ गए, सब आ गए उसमें, सभी आत्मा है। शरीर कौन है? शरीर तो कुछ भी नहीं, शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर तो धारण किया, छोड़ दिया, तो आत्मा बस। तो यही आत्मज्ञान है। अब दिया ज्ञान का जलाना है, तेल का नहीं। जिस दिन आपके घर में तेल नहीं होगा, जिस दिन आपके घर में जोत नहीं होगी, जिस दिन आपके घर में दिया ही नहीं होगा, उस दिन कैसे जाओगे दिया जलाने? ये तो तभी जला पाओगी ना, दिया होगा, जोत होगी, घी होगा, माचिस की तीली होगी। घी भी है, जोत भी है, दिया भी है, माचिस की तीली नहीं है। अब बताओ तुम दिया कैसे जलाओगी? सही बात है। बाहर हो रही है घनघोर बारिश और तुम्हारा मुहूर्त निकला जा रहा है सुबह का, अब बताओ क्या करोगी? कौन जाए बाहर तीली लेने? तब भी तो संतोष करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको जानो जिसको दिए की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह है आत्मज्ञान। अरे भाई जर्मनी से सत्संग सुनने पड़ेंगे पहले। हेलो, मुझसे सुनने पड़े। व्हाट्सएप चलाते हो? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो इनको सत्संग का। बताया था कल, सुना था। हाँ, अपना नंबर दे दो मुझे, मैं कर देता हूँ। बोलो। 77 424 97 456। नाम बोलो अपना। आपका नाम? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, झाला क्या बताया था? झालावाड़। झालावाड़। राम मतलब भवानी मंडी जिला है। राम भवानी मंडी है, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़। राम भवानी भवानी मंडी। विलेज का नाम जहाँ रहते हैं भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़। डिस्ट्रिक्ट झालावाड़।
ठीक है, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। 1 नंबर से शुरू कर देना, 1 2 3 4 5 6 करते करते हर चीज़ समझ